हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आई हूँ एक नई सीरीज के साथ और आज मैं एक न्यू सीरीज लव मैकेनिक के एपिसोड 1 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करूंगी। वैसे जो लोग बीएल देखते हैं वो ये बात जानते हैं कि ये सीरीज न्यू नहीं है, क्योंकि इस सीरीज का एक मिनी वर्जन आया था। उस सीरीज के 3 पार्ट थे जिसमें 3 स्टोरीज थी और 3 स्टोरीज में से लव मैकेनिक से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था और जिसे लोगों का बहुत प्यार मिला और जिस वजह से मार्क और वी की लव स्टोरी पे पूरा सीरीज बनाया गया है। लव मैकेनिक मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें एक लड़के को वॉमिट करते दिखाया जाता है और हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां स्टोरी का मेन कैरेक्टर मार्क बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने बार पे आने से पहले अपने सीनियर जिसका नाम बार होता है उसे अपने दिल की बात बोली होती है कि वो उससे प्यार करता है, पर बार उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मार्क अपना टाइम बर्बाद कर रहा है और मार्क उसी सैडनेस में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उसके बाद वो वहाँ से जाता है। आगे उसे किसी रूम पे दिखाया जाता है जहां वो बहुत ही नशे की हालत में सोया होता है। तभी वहां पे एक लड़का आता है और मार्क को ऐसा लगता है कि वो बार है। मार्क उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। बार उसे बोलता है कि मार्क बहुत ज्यादा नशे में था तो वो उसे अपने घर ले आया। मार्क ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि क्या बार मार्क की परवाह करता है। बार कहता है कि मार्क तो अभी नशे में है। मार्क कहता है क्या वो बार से कुछ मांग सकता है। ये कहकर वो बार को अपने साथ बेड पे खींच लेता है और उसके करीब आने लगता है और कहता है कि वो चाहता है कि बार बस मार्क का हो जाए और वो अपने तरफ से बेस्ट करेगा। ये कहकर वो बार को फोर्सफुली बेड पे लेटा देता है और उसके करीब आने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का असल में बार नहीं होता बल्कि वो स्टोरी का एक और मेन कैरेक्टर वी होता है। आगे हमें एक दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है कि एक दिन पहले क्या हुआ था और एक दिन पहले हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी पे बार अपने लिए बुक्स ढूंढ रहा होता है कि तभी वहां पे मार्क आकर उससे पूछता है कि वो कौन सी बुक ढूंढ रहा है। बार उसे उस बुक का नाम बताता है। मार्क उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा उस बुक को ढूंढने में, पर बार उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बार को किसी ने बुक की लिस्ट दी है तो वो खुद ढूंढ लेगा। ये सुनकर मार्क अपसेट हो जाता है और कहता है कि क्या उसे गन ने दिया है। बार ये सुनकर स्माइल करता है। मार्क बोलता है कि भले ही मार्क पढ़ाई में गन जितना अच्छा नहीं है पर वो दूसरी चीजों में बहुत टैलेंटेड है। ये कहकर वो बार के करीब आने लगता है। तभी वहाँ पे वी आ जाता है और उसे बार से दूर हटाता है और कहता है कि क्या उसका टैलेंट दूसरों को परेशान करना है। क्या उसे नहीं दिख रहा कि बार उससे बात नहीं करना चाहता। मार्क कहता है कि वो बार से बात कर रहा है तो वी को इन सारी चीजों से क्या मतलब है। वी उसकी बात सुनकर नाराज हो जाता है और उसका टाई पकड़ लेता है और कहता है ये सब इसलिए क्योंकि वी मार्क का सीनियर है। मार्क कहता है तो इसका मतलब मार्क को उससे डरना होगा। बार देखता है कि उन दोनों के बीच जरूर झगड़ा हो जाएगा तो वो वी को अपने साथ ले जाने लगता है, पर वी जाते जाते मार्क से कहता है कि मार्क उसके फ्रेंड को अकेला छोड़ दे। आगे वी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे दिखाया जाता है। वो अब भी गुस्सा होता है और कहता है कि बार ने उसे रोक लिया वरना वो मार्क की बहुत पिटाई करता। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मार्क बार को पसंद करता है और वो बस अपने दिल की सुन रहा है। वी कहता है पर बार ने मार्क को ये कह दिया है कि वो तो मार्क को पसंद नहीं करता। वी की गर्लफ्रेंड उसे टीज करने लगती है और कहती है कि वी भी तो उससे रोज मिलने आया करता था। वी कहता है कि ये दोनों बातें एक नहीं है और क्या उस वक्त वो वी से परेशान हुआ करती थी। उसकी गर्लफ्रेंड नो बोलती है पर कहती है कि अगर आज रात वो उसे डिनर पे नहीं ले गया तो वो पक्का उससे गुस्सा हो जाएगी। पर वी उसे कहता है कि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ रात में ड्रिंक करने के लिए जाना है। ये बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड नाराज होने लगती है पर वी कहता है कि वो 9 बजे तक उसके पास आ जाएगा और वो उससे प्रॉमिस करता है। आगे इवनिंग में वी और बार को स्विमिंग एरिया पे दिखाया जाता है जहाँ वी बार को उनके सारे फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने के लिए चलने को बोलता है, पर बार कहता है कि उसे स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी है और उसकी चैंपियनशिप नजदीक है
पर वी उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, जिससे बार उसकी बात मान लेता है। तभी वहाँ पे मार्क आ जाता है। वी उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या उसे इंसानों वाली बात समझ नहीं आती। ये कहकर वो मार्क के पास जाने लगता है, पर बार उसे कहता है कि मार्क बस यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया है। और ये सुनकर वी वहाँ से चला जाता है। वी के जाने के बाद मार्क बार से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर बार कहता है कि मार्क बस अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। मार्क कहता है पर ऐसा क्यों? गन बार को लाइक करता है तो मार्क भी बार को लाइक करता है, और इसमें डिफरेंस क्या है? बार कहता है कि डिफरेंस ये है कि बार गन को लाइक करता है पर वो मार्क को लाइक नहीं करता। मार्क उसकी बात सुनकर अपसेट हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बार से कहता है कि क्या वो मार्क को एक मौका दे सकता है, और वो वादा करता है कि एक दिन जरूर बार मार्क को लाइक करने लगेगा। पर बार कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बार सिर्फ गन को लाइक करता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे सीन चेंज होकर नाइट क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ मार्क बैठा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और वहाँ वी भी अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। वी बहुत जल्दी में ड्रिंक कर रहा होता है। उसका फ्रेंड नोआ उसे बोलता है कि वो इतनी जल्दी में ड्रिंक क्यों कर रहा है। वी कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है। नोया उसे बोलता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो बस अपने फ्रेंड्स के साथ ही ड्रिंक कर रहा है, वो तो किसी और गर्ल के साथ नहीं है, तो इससे उसके गर्लफ्रेंड को क्या परेशानी होगी। पर वी कहता है कि ये सारी बातें उन जैसे सिंगल लोगों को समझ नहीं आएगी। तभी बाकी सारे फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि बार कहाँ है। वी बार को कॉल करता है और बार कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके सारे फ्रेंड्स ये बात सुनकर नाराज होने लगते हैं कि बार नहीं आया, पर उनकी एक फीमेल फ्रेंड कहती है कि बार की चैंपियनशिप नजदीक है और उसे रेस्ट की जरूरत है। पर वी अपसेट होता है क्योंकि उसे याद होता है कि अभी थोड़ी देर पहले उसने बार के पास मार्क को देखा था और जरूर मार्क ने कुछ किया होगा जिस वजह से बार का मूड खराब हो गया होगा। और तभी उसका ध्यान वहाँ दूसरे टेबल पे बैठे मार्क पे जाता है और वो गुस्से में उसे देखने लगता है। मार्क देखता है कि वी उसकी तरफ ही देख रहा है और वो उसे कहता है कि वो उसकी तरफ क्या देख रहा है, जिस बात से वी गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ उसे मारने के लिए जाने लगता है, पर उसके फ्रेंड्स उसे रोकते हैं। नोया बोलता है कि वी ही तो मार्क की तरफ कंटिन्यू देखे जा रहा था। वी के फ्रेंड्स उसे समझाने लगते हैं कि मार्क उनका जूनियर है तो वो उससे झगड़ा ना करे। आगे हमें वी को वॉशरूम पे दिखाया जाता है और वो वहाँ मार्क को बहुत ही बुरी हालत में वॉमिटिंग करते देखता है। वो उसकी हेल्प करने की सोचता है पर वहाँ से चला जाता है। वो वापस जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास भी तो जाना था। आगे दिखाया जाता है कि मार्क नशे की हालत में जा रहा होता है। तभी उसका धक्का कुछ लड़कों से लग जाता है। वो सारे लोग उस पे गुस्सा होने लगते हैं कि क्या वो सही से देखकर नहीं चल सकता। मार्क उन लोगों से आर्ग्यू करने लगता है कि वही लोग तो बीच में खड़े थे। वो लड़के उसकी बात से नाराज हो जाते हैं और उसे धक्का देते हैं जिससे मार्क नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे वी आ जाता है और कहता है कि वो उसका जूनियर है और वो बस थोड़े नशे में है। ये कहकर वो मार्क को अपने साथ ले जाता है। वो मार्क को लेकर कार पार्किंग वाली एरिया में पहुंचता है और मार्क बहुत ज्यादा नशे में होता है। उसे लगता है कि वो वी नहीं बल्कि बार है और वो कंटिन्यू उसे बार कहकर पुकार रहा होता है। वी उससे तंग आकर उसे वहीं छोड़ देता है और अपनी बाइक को स्टार्ट करने के लिए जाता है, पर मार्क उसे आवाज लगाने लगता है कि वो मार्क को यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहा है। वी देखता है कि मार्क नशे की हालत में वहीं गिरकर सोने लगता है, तो वी को ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करनी पड़ती है और वो मार्क को अपने साथ अपने घर ले जाता है क्योंकि उसे मार्क का घर तो पता नहीं होता कि वो कहाँ रहता है। अपने घर पर लाने के बाद वो मार्क को अपने बेड पे सुलाता है। मार्क उसे अब तक बाहर ही समझ रहा होता है। वो वी को हक कर लेता है और उसे बोलता है कि क्या वो मार्क के साथ नहीं सोएगा और क्या वो मार्क को पसंद नहीं करता। वी उसे कहता है कि हाँ, वो उसे पसंद नहीं करता और वो उसे बेड पे ढकेल देता है और रूम के बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो अपना फोन चेक करता है जिसमें उसके गर्लफ्रेंड के करीब 10 मिस कॉल्स होते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे बोलता है कि वो अपने घर पे है और किसी वजह से वो उसके पास नहीं आया।
वो अपनी गर्लफ्रेंड को सॉरी कहता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि उसे नींद आ रही है और उसे सोना है। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। वी अगेन उसे कॉल लगाता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके कॉल्स को पिक नहीं करती। वी अपसेट होकर ड्रिंक करने लगता है और रात के 2 बज चुके होते हैं। तो वी अगेन अपने रूम पे जाता है, पर मार्क उसे देखकर उठकर बैठ जाता है और वो अब भी बहुत ज्यादा नशे में होता है। वो उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वी उसे कहता है कि ये वी का घर है। मार्क बहुत ज्यादा नशे में था, जिस वजह से वो उसे अपने साथ यहाँ ले आया। मार्क कहता है कि क्या बार उसकी इतनी ज्यादा परवाह करता है। वी देखता है कि मार्क अब भी बहुत ज्यादा नशे में है। वो उसे बोलता है कि क्या उसे अब भी होश नहीं आया, पर मार्क उसे बेड पे खींचता है और वो उसे कहता है कि क्या वो उसे एक रिक्वेस्ट कर सकता है, पर वी उसे मना करता है। पर मार्क उसे कंटिन्यू रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसकी बात सुने। वी कहता है कि आखिर बात क्या है और अगर वो बार होता तो मार्क उससे क्या चाहता। मार्क कहता है कि वो बस बार को चाहता है और क्या बार उसका बनेगा। वो बार को पाने के लिए सब कुछ करेगा। ये कहकर वो उसे किस करने के लिए उसके करीब जाने लगता है। वी उसे मना करता है, पर मार्क उसे बेड पे गिरा देता है और उसे रोते हुए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो उससे भीख मांग रहा है कि बस आज रात के लिए बार मार्क का हो जाए। वो इसके बाद उसे कभी भी परेशान नहीं करेगा। उसकी बातें सुनकर वी बिल्कुल चुप हो जाता है और मार्क उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है। वो वी को बहुत ही प्यार से किस कर रहा होता है और जिससे वी भी उस पल को फील करने लगता है और वो पूरी तरह से सिड्यूस हो जाता है और वो मार्क के ऊपर आकर उसे किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां दोनों साथ में बिना कपड़ों के सोए होते हैं। वी नींद से जगकर मार्क की तरफ देखता है, क्योंकि वी को अच्छी तरह याद होता है कि लास्ट नाइट उन दोनों के बीच क्या हुआ था। वो मार्क के बालों को टच करने जाता है कि तभी मार्क बार का नाम लेने लगता है, तो वी अपना हाथ हटा लेता है। मार्क नींद से खुशी से जगता है कि लास्ट नाइट के लिए उसे बार मिल गया और भले ही एक रात के लिए, पर तभी वो देखता है कि उसके साथ लास्ट नाइट बार नहीं था बल्कि वी था और ये देखकर वो घबरा जाता है। वी उसे बोलता है कि क्या लास्ट नाइट उसे मजा आया था और मार्क अब चुप क्यों है। लास्ट नाइट तो वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। मार्क कहता है कि वी ने उसके साथ क्या किया। वी कहता है कि मार्क ही तो उससे लास्ट नाइट सब कुछ करने के लिए भीख मांग रहा था और क्या उसे कुछ भी याद नहीं। ये कहकर वो मार्क के गाल को टच करता है, पर मार्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वी को मारने जाता है, पर वी उसे रोक लेता है और लास्ट नाइट की बातें बोलकर उसे छेड़ने लगता है। मार्क जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से जाने लगता है। वी भी उसके पीछे आता है और उसे रुकने को बोलता है और मार्क को रोककर पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। मार्क कहता है कि इसे वी को क्या। वी कहता है कि वो तो मार्क से अच्छे से बातें कर रहा है। मार्क कहता है पर वो अचानक अच्छा क्यों बन गया। क्या वो अपने आप को किसी ड्रामे का हीरो समझ रहा है या फिर ड्रामे का हीरो बनना चाहता है जो रात साथ बिताने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट के लिए पूछते हैं। वी कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस ये कहना चाहता है कि अगर मार्क ने उन दोनों के बीच हुई ये सारी चीजें किसी को भी बताई तो वी उसे मार देगा। मार्क कहता है कि वो इस शर्मनाक स्टोरी को किसी को भी नहीं कहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वी उसे जाता हुआ देख रहा होता है। और फ्रेंड्स, मैं पार्ट 1 यहीं पे खत्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट पक्का कल आएगा। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।